मैं डॉक्टर अमोद सिंह, घर का डॉक्टर, घर का इलाज चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक अपने हित मित दोस्तों को शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ावे। तो आज मैं आप लोगों के सामने बच्चों को दांत निकलना, टीथिंग कहते हैं, बहुत ही बच्चों के लिए एक भाषा हो गया है। क्या है तो बच्चा के बहुत परेशान है, दांत निकल रहा है, खांसी है, सर्दी है, पतला पैखाना, हरा पीला हो रहा है, बुखार हो गया है। 1-1.5 साल तक बच्चा बहुत परेशान करता है। तो बहुत ही उसी के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह देखभाल कीजिए, अच्छा से रखिए, खान पान अपने को रखिए, संयम से रखिए। कब दांत निकल जाएगा बच्चा को पता ही नहीं चलेगा। उसी के विषय में दांत निकलना ये एक तो स्वाभाविक है। 6 से 7 महीने में बच्चा को दांत निकलने लगता है। तब तक बच्चा क्या करता है, अपने ओठ से, जीभ से, तालू से स्तनपान करता है, खींचता है, चूसता है। उसी से उसका पूरा आहार, पौष्टिक आहार प्राप्त हो जाता है, जिससे उसको जीवन यापन चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, जीवन यापन के लिए उसको और कुछ अलग से खाना पड़ेगा, दूध से काम नहीं चलेगा। इसलिए प्राकृतिक ने उसको जबड़ा को थोड़ा सा कड़ा कर देता है, मुंह का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और दांत निकलने की प्रक्रिया यह तो प्राकृतिक कि कुछ कड़ा चीज खाए, अपना जीवन यापन करे। उसी प्रक्रिया में कष्ट होता है, दर्द होता है बच्चों को, दांत में बिसबिसाहट होता है। कोई भी सामान देखिएगा उठा के मुंह में डाल देगा, मीठी हुआ कपड़ा कोई आसपास दिखाई दे, हरा पीला पतला दस्त होने लगता है, 5-6 होता है, पलटी कर देता है, दूध पीता है उल्टी कर देता है, सर्दी आ जाता है, खांसी आ जाता है, बुखार आ जाता है। यह तो एक भाषा हो गया है। क्या है तो बच्चा के दौतरस, देहात भाषा में कि दौतरस हो गल बा, हैरान है। तो यह गर्भवती महिला अगर पहले से ही कैल्शियम और आयरन की वस्तुएं, दूध से बना सामान या जिसमें कैल्शियम और आयरन का मात्रा ज़्यादा रहता है, अगर गर्भवती औरत गर्भकाल में पूरा समय तक ले तो बच्चा को दांत निकलने में कोई खास परेशानी नहीं होती। आपने देखा है कि अंडा देने के पहले मुर्गियां लोग चूना खा के कैल्शियम को पूरा कर लेता है। कैल्शियम बहुत ही उत्तम दतरस में बच्चों के लिए, गर्भवती के लिए अच्छा चीज है। चूना का पानी को कहते हैं, जो चूना नहीं होता है घर पोता जाता है, उसी को निथरा हुआ पानी को कहते हैं चूना। उसके बाद बच्चों जब दांत 6-7 महीना पर धीरे धीरे एक गो 2 गो ऐसे निकलता है, बहुत ही कठिनाई होता है। तो दांत में क्या करे, जब ज्यादा कष्ट होने लगे तो शुद्ध मधु और नीमक दांत पर मले, मसूरा पर मले, अजवाइन, पुदीना, इलायची का अर्क माता या बच्चों को थोड़ा सा 2-4 बूंद दूध में मिलाकर पियावे। माता का आहार स्वादिष्ट होना चाहिए। उस समय तेल मसाला, गुड़, मर, मिठाई से परहेज करे। रोटी खाए, मूंग का दाल खाए, दूध खाए, हल्का सुपाच्य चीज खाए जो आसानी से पच जाए। तेल मसाला, मिर्च मसाला से दूर रखे। मीठा सामान, मिठाई तो बच्चों के लिए जहर के समान है। अगर छोट बच्चा है तो उसको फल का रस 2-3 चम्मच, सेव हुआ, अनार हुआ, आम हुआ, जो भी है समोर 2-3 चम्मच दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। सबसे एक अच्छा बता रहा हूं आप लोगों को रेमेडी, देखिए बच्चे के लिए चूना तो है, चूना का बाल डाल दीजिए और निथरा हुआ पानी उसको पिलाइए, तो उसमें जो है झंझट है,
रोज रोज डालना निकालना। उसी से बना हुआ चूने का पानी का आता है ऑस्टो कैल्शियम सिरप। छोट बच्चा का, उस पर बच्चा का गेंद खेलते हुए फोटो भी रहता है, याद कर लीजिएगा। गेंद खेलते हुए छोट बच्चा का फोटो भी रहेगा। ऑस्टो कैल्शियम नाम है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। छोट बच्चा है 5-6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का तो दीजिए। अगर 6 महीना से ऊपर है, 7-8 महीना का, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम। पता ही नहीं चलेगा कब दांत, जब तक दीजिए जब तक कि पूरा दांत नहीं निकल जाए। कब दांत निकल गया, न खांसी होगा, न सर्दी होगा, न बुखार होगा, न पतला दस्त होगा, न उल्टी होगा। वही है चूना वाला। और देख लीजिए प्रयोग, रात को चूना डाल दीजिए, निथरा हुआ पानी उसको कपड़ा से छान के 2-4 चम्मच पिलाइए, 1-2 चम्मच वो पिलाइए या वो ले लीजिए। बहुत ही सुंदर घरेलू रेमेडी है। कुछ नहीं बच्चा का होगा, जब तक आराम से दांत निकल जाएगा। माता को भी बोले हैं बच्चा का अंतर जन्म का 5 साल होना चाहिए। सात्विक पथ करे, मांसाहारी तेल मसाला गलिष्ठ भोजन से परहेज करे। ठंडा का मौसम, ठंडा से भी परहेज करे। बच्चा को जल्दी सरद लग जाता है। सेक्स के भी दूध पियाने के समय खुशी खुशी दूध पियावे। सेक्स से भी परहेज करे। बच्चा का जन्म के अंतर, हाँ ये बात समझ लीजिए, 5 साल के दूसरे बच्चे को अंतर 5 साल का होना चाहिए, नहीं कम से कम 5 साल, तो 3 साल तो निश्चित होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए। छोट बच्चा का तो आप लोग लालन पालन ठीक से तो करते ही हैं। उसी तरह या पहले भी आप लोगों को बताया है कि यह बहुत ही सुंदर खेती है, व्यवसाय है, एक नौकरी है। इससे अच्छा, लड़कों से अच्छा, जिंदगी भर के लिए उसका सुखमय होगा, हमको भी जीवन सुखमय होगा। तो कहीं न कहीं माताएं आधुनिकता के चलते, चाहे जिसके चलते 90% मातृत्व धर्म का पालन करने में असमर्थ रहती है। उसके चलते हमारे बच्चों को लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, आचरण व्यवहार, चाल चलन में गड़बड़ी आ जाता है, ध्यान नहीं देने के कारण। तो हम इसे बार बार आग्रह करते हैं, आज भी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो, बच्चा का जीवन सफल हो, हमारा बेटी का जीवन सफल हो, तो उसके लिए ज़्यादा अवस्था 15 से 20 वर्ष तक का किशोरावस्था भटकने का होता है। उसी में भड़काव होता है, कच्चा दिमाग रहता है, पूरा अकल नहीं रहता कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, भटक जाता है लोग। एक बार भटका, उसके बाद में पूरा जिंदन न पढ़ाई लिखाई शिक्षा तैयारी सारा सब चौपट, कहीं कहे नहीं, पूरा जिंदगी फिर रोना है। तो सब कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सुखी रहे, हमारा बेटी ससुराल में भी खुश रहे। तो वो अवस्था के लिए आपको तो उसको आचरण को, कैरेक्टर को देखिए। कोई भी सुन लीजिए, अगर कुछ सामान चोरी हो गया, कुछ हो गया, हिरा गया, जल गया, दह गया दहाड़ में, तो वो तो तुरंत खरीद के चल आएगा। बाजार का चीज़ है, पूरा हो जाएगा, उसका पूर्ति हो जाएगा, पैसा हम लुटा गया कमा लेंगे। शरीर की भी अगर बीमार है, किसी कारण से कमज़ोर हो गए, तो 1 महीना 2 महीना खाएंगे खूब पौष्टिकारक चीज़, शरीर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैरेक्टर आचरण अगर गड़बड़ हो गया तो उसका भरपाई जिंदगी में नहीं होगा। मरने के बाद भी लोग गाली देता है कि अरे बहुत दुष्ट आदमी था, बहुत दब था, आचरण ठीक नहीं था, कैरेक्टर का लेस था। तो जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी होता है। बहुत से लड़कियां जाती है ससुराल में, पूरा गांव में हल्ला हो जाता है कि अरे फल्ला कल बहुत सुंदर पतो है, वैसा ही हमको भी चाहिए। आप लोग ने कहते सुना होगा कि ससुराल वाले प्रतापित करते हैं। या तो देखिए, अपना गलती हम लोग दूसरे पर थोपते हैं, या हमारा बड़ा भारी कमी है, अपना खुद गलती, उसका और भी तो पतो है जी। तो आप ही को काहे बेटी को ऐसा करता है। आप देखिए कि हम किस तरह का शिक्षा दीक्षा, लालन पालन, उसका आचरण कैरेक्टर को ठीक से नहीं संभाले हैं। और भी है, उसका पूरा नाम होता है, पूरा गांव जवार में कहता है कि फल्ला जगह हमको पतो चाहिए। सब कोई, सास को भी कहते हैं, वो भी किसी का बेटी ही है, ननद को भी कहते हैं, उनको भी, सभी के लिए समान रूप से ही नहीं कि हाँ बेटी के लिए वो
सास भी किसी का बेटी, उनको भी कहता हूँ, सभी को कहते हूँ, पतो नहीं उसको बेटी समझे, लड़की को भी उसको माता समझे, पति को परमेश्वर समझे, पूजा करे। देखते हैं पार्वती जी शिव जी को पूजा करते हैं। अरे शिव जी क्या मतलब, पति को पूजा, वही हमारा प्राणधार है, जीवनधार है, सब कुछ करता है। तो पति मतलब सिखाए गए कि पति का पूजा न करो, कि शिव को मरे, शिव को अपने पति को करो, सब कुछ वही करता है। तो वही हमारे लिए सब कुछ है। तो यह जो पाठ है, जिंदगी क्या खेती, मरने के बाद तक एक बार दाग देखते हैं। अच्छा आदमी को गांव समाज सब कोई कहता है अरे बहुत सुंदर है चाल चलन, फलना के बेटा बेटी को बहुत सुंदर, बुला के सड़क पर से लोग बैठाता है, आइए, और 10 आदमी आ गया तो गए ना, कब हटेगा। तो आचरण एक बार करेक्टर में दाग लग गया तो फिर छुड़ाने वाला से देखते हैं। जो नाम पड़ गया चोरी उरी किसी चीज में, एक बार तल्लुक आता नहीं करेगा, पुलिस उसी के यहाँ जाएगा, कहेगा ना ना वो छप्पा मराएगा कि किया होगा। तो एक बार तो इसको बचा लिया, वो सारा जिंदगी उसको सफल, जो उसको खत्म, सारा जिंदगी यहाँ से लेके ससुराल तक नरक। इस पर विशेष ध्यान देना है, बार बार चेता रहा हूँ, मम्मी पापा सब कोई के लिए चेत जाओ आज से। अगला जनरेशन है, यही भविष्य है, यही लाल हमारे देश का कर्णधार है, ईमानदार है, सभी के लिए समान रूप से मैं भी है उसमें हूँ, इससे कोई का अछूता नहीं है। तो ठीक हमारे चैनल में बने रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए।